एक दिन की छुट्टी के बाद आज बैंक खुलने पर कैश निकालने के लिए फिर लोगों की उमड़ी भीड़। अब एक हफ्ते में 20,000 की जगह 24,000 रुपए निकालने की छूट। आज से बैंकों में एक दिन में 4,000 के बजाय 4,500 रुपए के बदले जाएंगे पुराने नोट। 500 के नए नोट भी मिलेंगे। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए अलग से होगी लाइन। कैश बदलने, पैसे की निकासी और रकम जमा करने के लिए अलग अलग लाइन। बैंकों में भीड़ को देखते हुए पेंशनर के लिए राहत। अब पेंशन धारक 15 जनवरी तक दे सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 10 से 13 नवंबर के बीच बैंकों में जमा कराए गए कुल 3 लाख करोड़ रुपए। बैंकों और एटीएम से 50,000 करोड़ रुपए की निकासी। दिल्ली में कैश निकालने के लिए देर रात एटीएम के बाहर भटकते रहे लोग। कई इलाकों में लोगों की दिखी लंबी कतारें। दिल्ली के भजनपुरा में बैंक के बाहर रात से ही लोगों ने जमाया डेरा। कैश निकालने के लिए बैंक के बाहर ही गुजारी रात। एटीएम से रोजाना कैश निकासी की सीमा बढ़ी। अब 2,500 रुपए निकाले जा सकेंगे। सरकार ने की ट्रांजैक्शन चार्ज माफ करने की सिफारिश। खुदरा पैसे का संकट खत्म करने के लिए एसबीआई का बड़ा ऐलान। एटीएम से निकलेंगे 50 और 20 के भी नोट। एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा, बैंकों में आने वाली भीड़ धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे। नोटबंदी पर मोदी सरकार को संसद में घेरने की तैयारी में विपक्ष। स्पीकर से सदन में चर्चा कराने की मांग। कांग्रेस की अगुवाई में टीएमसी, लेफ्ट, आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों की बैठक। सरकार को घेरने की बनी रणनीति। संसद में विपक्ष से दो हाथ करने को तैयार सरकार। एनडीए की बैठक में बोले पीएम, देश की जनता सरकार के साथ विपक्ष के दबाव में झुकने का सवाल ही नहीं। एनडीए की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा, गठबंधन के सभी दल सरकार के साथ। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, नोटबंदी के फैसले पर पुनर्विचार करने का सवाल ही नहीं उठता। एनडीए के घटक दल शिवसेना ने दी धमकी, नोटबंदी पर रोलबैक नहीं हुआ तो सरकार का हो सकता है रोलबैक। तो सरकार का रोलबैक हो सकता है उसमें। आप समझ लीजिए, जिस तरह से देश की 125 करोड़ जनता आज रास्ते पे है। कल शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे साहब ने भी कहा है, नोटबंदी पर शिवसेना को छोड़ एनडीए के सभी घटक दल सरकार के साथ। रामविलास पासवान ने कहा, हमारी पार्टी फैसले का पूरी तरह समर्थन करती है। एनडीए की बैठक में मौजूद अकाली दल नेता सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा, हमारी पार्टी पीएम का साथ देगी। स्पीकर की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने सदन में नोटबंदी पर चर्चा की मांग की। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों के नेताओं की दिखी मौजूदगी। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने संसद को सुचारू रूप से चलाने में सभी दलों से मांगा सहयोग। बैठक के बाद कहा, सभी पार्टियां चाहती हैं सदन की कार्रवाई सही से चले। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक में लेंगे हिस्सा। नोटबंदी के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने आज बुलाया दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। केंद्र के फैसले पर होगी चर्चा। नोटबंदी को लेकर केंद्र पर हमला बोलने के बाद आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पहुंचेंगी दिल्ली। केजरीवाल समेत कई नेताओं से करेंगी मुलाकात। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान, सीबीएसई स्कूलों में फिर शुरू होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं फिर से शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को दिए जाएंगे अधिकार। जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। 1 लाख से ज्यादा छात्र ले रहे हैं हिस्सा। जम्मू कश्मीर के नौगाम में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश नाकाम। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सीमा पार से फायरिंग का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भिंबर में सेना की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के 7 जवान ढेर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बेकाबू मर्सिडीज ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। युवक की मौके पर मौत। मर्सिडीज पलटने के बाद मौके से फरार हुए रईसजादे। पुलिस को कार में मिली शराब की बोतलें। दिल्ली के बृजवासन में एक दंपति के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या। हत्यारों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। दिल्ली के छावला में अवैध संबंधों के कारण भाई ने ली भाई की जान। लोहे की रॉड से पीट कर हत्या।
दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के नर्स से दिन दहाड़े लूट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई घंटे बाद आग पर पाया जा सका काबू। हरियाणा के सोनीपत में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, पड़ोस में रहने वाला आरोपी फरार। लुधियाना में अकाली दल विधायक के घर के बाहर तैनात जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दामोदर नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबकर मौत, मृतक बिहार के जमुई के रहने वाले। लखनऊ में कचौड़ी खाने के बाद खुले पैसे मांगने को लेकर बवाल, दबंगों ने दुकानदार की लोहे के रॉड से की पिटाई। दुनिया भर में लोगों ने किया सुपरमून का दीदार, 68 साल बाद हुई खगोलीय घटना, 14% ज्यादा बड़ा नजर आया चांद। चीन में सुपरमून को देखने घरों से बाहर निकले लोगों में दिखा गजब का जोश। भारत में दिल्ली समेत देश के कई शहरों में दिखा सुपरमून, लोगों में दिखा भारी उत्साह। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए विशाखापट्टनम पहुंची टीम इंडिया, 17 नवंबर से होगा मुकाबला। राजकोट पिच को लेकर विराट कोहली की राय से सहमत नहीं सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, कहा 5 दिन के मैच के लिए परफेक्ट विकेट। न्यूजीलैंड में सोमवार को सुनामी के बाद भूकंप से तबाही की सामने आई तस्वीरें, प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी। सीरिया में सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण जंग जारी है, सेना की ओर से भीषण बमबारी का सामने आया वीडियो। मोसुल में इराकी फौज ने आईएस के खिलाफ तेज किया अभियान, भारी जंग छिड़ने के बाद सैकड़ों लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागे। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी, लॉस एंजलिस में सैकड़ों छात्रों ने खोला मोर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने माना डेमोक्रेट्स के लिए मुश्किल भरा समय, लेकिन हमें अपने मूल सिद्धांतों के साथ बने रहना होगा।